नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू नेट गार्डन। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर, वीक 8 का मंथली टेस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सर्टिफिकेशन के लिए टेस्ट अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है। आज के इस वीडियो में हम 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और कुछ रिकैप भी पढ़ेंगे। सिर्फ आंसर्स नहीं बल्कि लॉजिक भी समझेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब तक हमने सीखा कि रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क सिनेरियो कैसे बनते हैं और थ्रेट मॉडलिंग कैसे करते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सब रिस्क को मैनेज कैसे करेंगे? आंसर है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। आज के सेशन में हम समझेंगे कि रिस्क डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, रिस्क रजिस्टर क्या होता है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। रिस्क डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है एक आइडेंटिफायर रिस्क को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना। मतलब जो रिस्क हमने आइडेंटिफाई किया है उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिखना। सिंपल लाइन याद रखो, इफ इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड इट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर रिस्क डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन उसको ट्रैक कैसे करेंगे? अब समझते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है। सोचो, अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास 100 रिस्क है और कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो क्या होगा? कंफ्यूजन, नो प्रायोरिटी एंड नो अकाउंटेबिलिटी। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, ट्रैक करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, ऑडिट के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने के लिए। अब क्वेश्चन है कि रिस्क डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखते हैं। हर रिस्क के लिए ये डिटेल जरूरी है, एसेट, थ्रेट, वर्नेबिलिटी, इम्पैक्ट और रिस्क लेवल और उसका मिटिगेशन। ये कंप्लीट रिस्क पिक्चर देता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिस्क रजिस्टर। रिस्क रजिस्टर एक सेंट्रल डॉक्यूमेंट है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के सारे रिस्क स्टोर होते हैं। सिंपल समझो, रिस्क का डेटाबेस। हर कंपनी में ये यूज होता है। रिस्क रजिस्टर का स्ट्रक्चर होता है, इसमें फील्ड्स होते हैं। रिस्क आईडी, एक उसका यूनिक नंबर, डिस्क्रिप्शन मतलब शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, एसेट मतलब टारगेट क्या है, और थ्रेट मतलब कौन अटैक करेगा, वर्नेबिलिटी मतलब वीकनेसेस क्या है, और इम्पैक्ट मतलब डैमेज क्या होगा, रिस्क लेवल मतलब सीवियरिटी, और मिटिगेशन मतलब सोल्यूशन, ओनर मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है। ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट ट्रैकिंग इजी बनाता है। चलिए अभी हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। रिस्क इज फॉर्म्ड व्हेन, रिस्क कभी सिंगल फैक्टर नहीं बनता। रिस्क तब बनता है जब एसेट वैल्यूएबल हो, थ्रेट एग्जिस्ट करता हो और वर्नेबिलिटी अवेलेबल हो। अगर वर्नेबिलिटी नहीं है तो अटैक इम्पॉसिबल है। अगर एसेट नहीं है तो इम्पैक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा एसेट प्लस वर्नेबिलिटी प्लस थ्रेट। एन एसेट इज, एसेट का मतलब होता है कोई भी वैल्यूएबल चीज, जैसे डेटा, सर्वर, एप्लीकेशन। मतलब करेक्ट आंसर है वैल्यूएबल रिसोर्सेस। अ थ्रेट इज, थ्रेट का मतलब है कोई भी चीज जो डैमेज कर सकती है, जैसे हैकर, मालवेयर। तो करेक्ट आंसर है पोटेंशियल सोर्स ऑफ हार्म। वर्नेबिलिटी मीन्स, वर्नेबिलिटी का मतलब है सिस्टम की वीकनेसेस। एग्जाम्पल, वीक पासवर्ड, मिसकॉन्फ़िगरेशन। मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? वीकनेसेस। रिस्क मैपिंग रेफर्स टू, रिस्क मैपिंग का मतलब है एसेट, थ्रेट और वर्नेबिलिटी को कनेक्ट करना। इससे रिस्क क्लियरली आइडेंटिफाई होता है। तो करेक्ट आंसर है कनेक्टिंग एसेट, थ्रेट एंड वर्नेबिलिटी। अटैक सरफेस मतलब सिस्टम के सारे एंट्री पॉइंट्स। जितने ज्यादा एंट्री पॉइंट्स उतना ज्यादा रिस्क। तो करेक्ट आंसर होगा एंट्री पॉइंट। विच इज डिजिटल अटैक सरफेस, डिजिटल अटैक सरफेस इंक्लूड करता है वेबसाइट, एप्स, एपीआईज। तो करेक्ट आंसर है वेबसाइट। हम अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, मतलब ह्यूमन अटैक सरफेस इंक्लूड्स। ह्यूमन अटैक सरफेस मतलब लॉग, मतलब एम्प्लॉयज, यूजर। फिशिंग इसी स्ट्रेटेजी या कैटेगरी में आते हैं। मतलब करेक्ट आंसर है एम्प्लॉयज। रिस्क सिनेरियो इंक्लूड्स, एक रिस्क सिनेरियो का एक कंप्लीट अटैक स्टोरी होती है, थ्रेट प्लस वर्नेबिलिटी प्लस इम्पैक्ट। तो करेक्ट आंसर है थ्रेट प्लस एसेट प्लस वर्नेबिलिटी प्लस इम्पैक्ट। इम्पैक्ट रेफर्स टू, इम्पैक्ट का मतलब है डैमेज लेवल, मतलब डेटा लॉस, फाइनेंशियल लॉस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, डैमेज। थ्रेट मॉडलिंग हेल्प्स, थ्रेट मॉडलिंग का मेन गोल है अटैक होने से पहले प्रेडिक्ट करना। मतलब करेक्ट आंसर होगा प्रेडिक्ट अटैक्स। फर्स्ट स्टेप इन थ्रेट मॉडलिंग
क्या आती है, हमेशा स्टार्ट होता है एसेट आइडेंटिफाई करने से, क्योंकि पहले ये समझना जरूरी होता है कि प्रोटेक्ट क्या करना है। तो करेक्ट आंसर है आइडेंटिफाई एसेट्स। रिस्क डॉक्यूमेंटेशन मीन्स आइडेंटिफाई रिस्क को रिकॉर्ड करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, रिकॉर्डिंग रिस्क। रिस्क रजिस्टर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट जिसमें सारे रिस्क स्टोर होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा रिस्क डॉक्यूमेंट। विच रिड्यूसेस अटैक सर्फेस, अटैक सर्फेस रिड्यूस करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन चाहिए, एक्सेस कंट्रोल चाहिए, वीक पासवर्ड रिस्क बढ़ाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ रिस्क सिनेरियो। रिस्क सिनेरियो में होता है एसेट, थ्रेट, वर्नरेबिलिटी और इम्पैक्ट। फायरवॉल एक कंट्रोल है, सिनेरियो का पार्ट नहीं। तो करेक्ट आंसर है फायरवॉल। बेस्ट अप्रोच इन साइबर सिक्योरिटी, बेस्ट अप्रोच है प्रोएक्टिव, मतलब अटैक होने के पहले प्रिवेंट करना। तो करेक्ट आंसर है प्रोएक्टिव। वर्नरेबिलिटी मतलब वीकनेसेस, वीक पासवर्ड एक वर्नरेबिलिटी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वीक पासवर्ड। रिस्क मैपिंग फ्लो इज, उसका करेक्ट फ्लो क्या है, एसेट, फिर थ्रेट, फिर वर्नरेबिलिटी और फिर रिस्क। ये चेन रिस्क क्रिएट करती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। रिस्क मैनेजमेंट का गोल है रिस्क को कंट्रोल करना, जीरो रिस्क पॉसिबल नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कंट्रोल रिस्क। तो दोस्तों आज हमने 20 एमसीक्यूज डिस्कस किए, उसका प्रॉपर लॉजिक समझा, और कुछ आंसर्स गलत हुए हैं तो टेंशन मत लीजिए। लर्निंग अब तब होती है जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब नेक्स्ट स्टेप है कि गूगल फॉर्म ओपन करो और टेस्ट ऑनेस्टली अटेम्प्ट करो। सर्टिफिकेशन के लिए टेस्ट मैंडेटरी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो है मंथ 3।